Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर. इट इज़ टोटली रिलेटेड टू सम फिजिकल प्रॉपर्टी. ये बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं एल्कली मेटल्स को लेके, राइट. तो सबसे पहला टॉपिक तो ये रहे, मैं आपको आज डिस्कस करूँगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. कि बच्चों यहाँ पे जब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी फॉर द ऑक्साइड एंड फॉर परऑक्साइड एंड फॉर सुपर ऑक्साइड, ठीक है. बहुत बार यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से, और बच्चों को पूरी भी कंप्लीट नॉलेज यहाँ पे नहीं होती है, तो उसको मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे कि जो हमारा जो एल्कली मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. इसमें से कौन कौन से एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स ऐसे हैं जो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, कौन कौन से पेरोक्साइड्स फॉर्म करते हैं, और कौन कौन से एलिमेंट सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है. अब ऐसा नहीं है कि कोई एलिमेंट सिर्फ ऑक्साइड ही फॉर्म करता है 100%, ऐसा नहीं है, ठीक है. वो डिपेंड करता है कि हाईएस्ट परसेंटेज किसका है ना. तो जिसका बच्चों परसेंटेज ज़्यादा है, जैसे बच्चों लिथियम परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और बच्चों आपका ऑक्साइड, क्या तीनों फॉर्म करता है. एग्जैक्टली आपका आंसर होगा बिकॉज डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर पे बच्चों डिफरेंट तरीके से आपका रिएक्शन परफॉर्म करेगा, और यहाँ पे आपका ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड सब कुछ फॉर्म करेगा. लेकिन कीप इन माइंड कि जो बच्चों हमारा रूम टेम्परेचर और एचटीपी जो होता है, उस कंडीशन से अगर मैं बात करूँ तो लिथियम सबसे अधिक अमाउंट में बच्चों क्या फॉर्म करता है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टेबिलिटी पे सीक्वेंस पे लेके चलेंगे. तो सबसे पहला बेटा हेडिंग यहाँ पे स्टेबिलिटी फॉर द ऑक्सीजन, ठीक है. तो जब बच्चों यहाँ पे हम स्टडी करते हैं तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि बच्चों एनायन जो है उसकी साइज़ का ऑर्डर क्या है, ठीक है. जो हमारे एनाइंस हैं उस एनाइंस के साइज़ का ऑर्डर क्या है. तो बच्चों आपको पता है कि सुपर ऑक्साइड सबसे बड़ा साइज़ का रहेगा, एनाइन परऑक्साइड उससे कम, सबसे छोटा साइज बच्चों होता है आपका ऑक्सीजन का. क्लियर है. ये आपका साइज़ का ऑर्डर है. सबसे बिगर साइज बच्चों किसका है, आपके सुपर ऑक्साइड का. सबसे छोटा साइज बच्चों किसका है, ऑक्साइड का. बीच में आएगा बच्चों आपका परऑक्साइड. अब ध्यान से सुनना कि बच्चों जब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं सुपर ऑक्साइड के बारे में, परऑक्साइड के बारे में, ऑक्साइड के बारे में, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में भी जानना जरूरी है. तो बच्चों जो हम ऑक्साइड की बात करते हैं तो किसी भी कंपाउंड में अगर बच्चों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर बच्चों -2 आता है तो बच्चों उसको बोलते हैं नॉर्मल ऑक्साइड या फिर ऑक्साइड बोलते हैं. नेक्स्ट देखो बच्चों परऑक्साइड की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे निकालेंगे 2 इंटू एक्स इक्वल टू -2, तो बच्चों -1 निकल के आएगा परऑक्साइड, ठीक है. नेक्स्ट देखो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन -1 चार्ज एंड -1, कुछ इस तरीके से, ठीक है. नेक्स्ट बच्चों सुपर ऑक्साइड, ये बच्चों लिखा जाता है O2 -1. तो बच्चों उसको निकालेंगे हम लोग इक्वेशन मेथड से इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 इंटू एक्स इक्वल टू -1, तो एक्स इक्वल टू -1/2. मतलब अगर किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर बच्चों -1/2 आता है तो उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड. अगर किसी कंपाउंड में बच्चों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों अगर आपका -1 आता है तो बच्चों उसको हम पेरोक्साइड बोलेंगे, अगर -2 आएगा तो हम ऑक्साइड बोलेंगे. अब एक पॉइंट है बच्चों कि पेरोक्साइड्स और जो सुपर ऑक्साइड्स हैं ये जनरली बच्चों आपको मिलते हैं एस ब्लॉक में. कहाँ मिलते हैं ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. एस ब्लॉक के अंदर बच्चों आप ऑक्साइड तो बच्चों आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन जो बच्चों आपके पेरोक्साइड्स हैं, सुपर ऑक्साइड्स हैं, ये बच्चों जनरली आपके एस ब्लॉक में मिलते हैं. ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों पेरोक्साइड आपके बिगर साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है और सुपर ऑक्साइड तो बच्चों इससे भी बड़ा साइज होता है पेरोक्साइड से भी, ठीक है. एनाइंस की बेटा ये आपको पॉइंट समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर है. अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. जैसा आपको पता है कि जितना बड़ा साइज आपके एनाइन का होगा, अगर बिगर साइज का कैटाइन, बिगर साइज का एनाइन, तो डेफिनेटली बच्चों वहाँ पे जो भी आपका बॉन्ड बनेगा बच्चों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है. स्मॉलर साइज का कैटाइन, स्मॉलर साइज का ही एनाइन हो तो भी बच्चों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा. लेकिन कीप इन माइंड कि अगर बिगर साइज का कैटाइन है और स्मॉलर साइज का एनाइन है तो वहाँ बच्चों आपका बॉन्डिंग बनने की जो चांसेस हैं बहुत ही वीक हो जाएंगे, मतलब केमिकल बॉन्डिंग वहाँ पे आपकी प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट सुनना बच्चों, अगर मैं ऐसे बात करता हूँ स्मॉल साइज का कैटाइन है और बिगर साइज का एनाइन, या बिगर साइज के आपका कैटाइन है, स्मॉलर साइज एनाइन, मतलब डिसिमिलर साइज है ना, तो वहाँ पे आपका बिल्कुल भी बॉन्ड बनने की टेंडेंसी बेटा डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है. अब चलते हैं बच्चों अपने बेसिक पॉइंट पे. तो जैसा बच्चों हम लोग स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी को लेकर बात कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पे हम लोग चलने वाले हैं. तो सुनना ध्यान से बच्चों, जब हम बात करते हैं लिथियम के बारे में, सो लिथियम फॉर्म मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड. लिथियम बच्चों क्या फॉर्म करता है, मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड. ऐसा क्यों, जरा ध्यान से सुनना.
लिथियम के बारे में जब बच्चों हम बात करते हैं, स्मॉलर साइज का एलिमेंट है। और जब बच्चों लिथियम से कैटाइन बनेगा तो कहीं ना कहीं लिथियम का जो कैटाइन है बच्चों, उसके आसपास चार्ज डेंसिटी, मतलब कौन सी बच्चों, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी या पॉजिटिव चार्ज फील्ड बच्चों बहुत ज़्यादा होगा। मतलब स्मॉल साइज का है तो बेटा अब जब चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, चार्ज डिवाइड बाई हम एरिया बात करते हैं। एरिया का मतलब बच्चों आपके एटम्स कैसे स्फीयरिकल शेप के हैं। रेडियस की बात करें, रेडियस बच्चों आपके नीचे आएगी, एरिया निकालेंगे तो बच्चों रेडियस को वहाँ पे हम यूज करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे आपका जो एरिया आएगा वो कैसा आएगा, लेस। तो वह चार्ज डेंसिटी का सी मैक्सिमम, तो लिथियम की चार्ज डेंसिटी बच्चों सबसे अधिक होगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज फील्ड सबसे अधिक होगा किसका बच्चों, लिथियम का। चाहे सोडियम हो, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सभी कंपेयर में लिथियम का चार्ज डेंसिटी सबसे अधिक होगा। जब इसका चार्ज डेंसिटी अधिक है तो कहीं ना कहीं बच्चों ये क्या करेगा, इसके सामने बच्चों मैं 3 ऑप्शन रख रहा हूँ, ऑक्साइड, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, परऑक्साइड O2-2, सुपर ऑक्साइड O2 पे -1 चार्ज। ये तीनों में लेके आ रहा हूँ। आप मेरे को बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके साथ बने, किस एनायन के साथ बनेगा। भाई लिथियम स्मॉलर साइज का बच्चों कैटायन है, जब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है, तो बच्चों ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा जबरदस्त, मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब काफी तेजी से बच्चों अट्रैक्शन करेगा नेगेटिव चार्ज का। लेकिन कीप इन माइंड कि बच्चों स्मॉल साइज का है, तो स्मॉल साइज का अगर आपको जो एनायन मिल रहा है दैट इज द ऑक्साइड, इसका मतलब ऑक्साइड के साथ अगर बच्चों बॉन्ड बनाएगा तो आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। इसलिए बच्चों लिथियम अपने आप में जो ऑक्साइड बनाता है Li2O, वो बच्चों काफ़ी स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, मतलब लिथियम आसानी से अपने ऑक्साइड फॉर्म में चला जाता है। वैसे भी पता है बच्चों कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है वो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ मूव करती है। अगर बच्चों इफ एनी केस अनस्टेबल प्रोडक्ट आपको मिल भी रहे हैं तो वो किसी न किसी तरीके से बच्चों आपकी स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, और वो बच्चों आपके वहाँ पे सेल्फ आयोनाइजेशन या सेल्फ बच्चों आपका रिएक्शन करके वहाँ पे और कुछ या फिर बाई प्रोडक्ट से ही रिएक्शन करके बच्चों कुछ बनाती है मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। अब इसका मतलब लिथियम ने बच्चों बनाया ऑक्साइड Li2O, इट इज ए मोस्ट स्टेबल। तो ये एनसीईआरटी लाइन है, मोस्ट स्टेबल बच्चों लिथियम बनाता है Li2O ऑक्साइड। क्यों बनाता है रीजन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, सुनना ध्यान से। एंड अब मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर बच्चों हम लोग टॉप टू बॉटम ट्रेवल करते हैं, टॉप टू बॉटम ट्रेवल करते हैं तो बच्चों ऑक्साइड की जो स्टेबिलिटी है बच्चों वो क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि मोर स्टेबल जो ऑक्साइड है बच्चों किसने, लिथियम ने बना लिया। उसके बाद के जो बच्चों एलिमेंट है लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अब वो तो ऑक्साइड बनाएंगे नहीं मोस्ट स्टेबल, क्योंकि उनका साइज तो बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब मोर स्टेबल ऑक्साइड ऊपर मिल चुका है। क्या सोडियम ऑक्साइड नहीं बनाएगा, हाँ बनाएगा। पोटेशियम नहीं बनाएगा, बिल्कुल ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन उनका आपका जो बॉन्डिंग का जो सीक्वेंस है या बॉन्डिंग में जो स्ट्रेंथ की बात करी जा रही है वो कहीं ना कहीं आपकी लिथियम से लेस होगी। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि हम टॉप टू बॉटम ट्रेवल करते हैं, ग्रुप के अंदर ट्रेवल करते हैं एल्कली मेटल्स के, तो स्टेबिलिटी आपकी ऑक्साइड की स्टेबिलिटी बच्चों, ऑक्साइड की स्टेबिलिटी आपकी डिक्रीज करेगी। मेरी बात समझ में आ गई है, क्लियर है। चलो बच्चों लिथियम सोडियम पे आते हैं। तो सोडियम के बारे में बच्चों जब स्टडी करते हैं तो सोडियम फॉर्म मोस्ट स्टेबल परऑक्साइड। अब सोडियम बच्चों अब वही केस आएगा कि भाई जो सोडियम है बेटा उसके पास पॉजिटिव चार्ज जो डेंसिटी है, जो फील्ड है बच्चों वो इतना स्ट्रांग होता नहीं है एज कम्पेयर टू लिथियम। लिथियम कंपेयर में इसका कम होता है। तो भाई सोडियम जो होगा उसके पास लिखा है मैंने बच्चों वीक पॉजिटिव चार्ज फील्ड। तो वीक पॉजिटिव चार्ज फील्ड किसके रिस्पेक्ट, लिथियम के कंपैरिजन में। इसका मतलब अगर बच्चों इसके सामने आपका ऑक्साइड आएगा, परऑक्साइड आएगा, सुपर ऑक्साइड आएगा, तो आप बताओ बेटा ऑक्साइड तो बात ऊपर फिनिश हो गई बच्चों लिथियम की। अब सोडियम बताओ बच्चों, सोडियम के साइज है बच्चों लिथियम से कैसा है, बड़ा साइज का है। जब बड़ा साइज का है तो इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बच्चों आपके लिथियम से थोड़ी सी कम होगी। अब जो कम होगी तो बच्चों फिर ये बेटा जो मॉडरेट साइज का आपका जो एनायन इट इज ए परऑक्साइड, तो बेटा ये क्या करेगा, ये सोडियम बच्चों परऑक्साइड को फॉर्म करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, सोडियम परऑक्साइड को फॉर्म करेगा। उसके पीछे रीजन है बिकॉज वीकर पॉजिटिव चार्ज फील्ड। समझ में आ गया बच्चों। तो सोडियम बच्चों फॉर्म करता है बेटा क्या, पर ऑक्साइड, मतलब O2 पे -2, तो Na2O2 का फॉर्म करता है ना। और बहुत बार बोला जाता है कि इसको याद करो, रट्टा मार लो, ऐसा नहीं है। उसके पीछे रीजन को आप प्रॉपर समझ लो। सोडियम की बात फिनिश। नाउ कम्स टू पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। जब सोडियम ने बच्चों परऑक्साइड को फॉर्म कर लिया है और मोस्ट स्टेबल परऑक्साइड एल्कली मेटल्स में सोडियम ही फॉर्म करता है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर बेटा ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम अगर मैं ट्रेवल करूंगा तो आप मुझे ये बताओ कि मोर स्टेबल परऑक्साइड कौन होगा। तो आपको आंसर पता है कि सर Na2O2 का सोडियम का बेटा परऑक्साइड होगा, बात फिनिश है। अब ऊपर जो लिथियम है वो कैसा बनाएगा, तो बेटा जब हम टॉप टू बॉटम ट्रेवल करते हैं
तो बच्चों पेरोक्साइड की जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों क्या होता है, इंक्रीज करता है। देन फर्दर बच्चों आपकी स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज करती है। तो कीप इन माइंड कि स्टार्टिंग बच्चों जैसे आप सोडियम से बात कर रहे हो, टॉप टू बॉटम ट्रेवल करोगे, तो सोडियम से नीचे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसका मतलब बच्चों जब नीचे आप पहुंचते जाओगे, सीजियम बहुत बड़ा साइज का बच्चों आपको कैटाइन मिलेगा। तो वो बच्चों आपके पेरोक्साइड के साथ बॉन्ड ना बना के बिगर साइज एनाइन आपको मिल रहा है सुपर ऑक्साइड, तो भाई उससे बॉन्ड बनाएगा ना वो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे सबसे पहले बच्चों टॉप टू बॉटम ट्रेवल करने पे आपका जो पेरोक्साइड की स्टेबिलिटी है पहले तो बच्चों इंक्रीज करती है, देन फर्दर बच्चों आपकी डिक्रीज करती है। मेरी बात समझ में आ गई है? अब बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, एन अदर एल्कली मेटल्स लाइक पोटेशियम, रुबिडियम, सी, इनकी कहानी क्या है। एंड अदर एल्कली मेटल्स फॉर्म स्टेबल सुपर ऑक्साइड, ये स्टेबल सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो रीजन तो बच्चों बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा है, बिकॉज ऑफ बिगर साइज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बच्चों कम हो रही है, तो बेटा बिगर साइज का एनएन खोजेगा ना ये। तो बिगर साइज एनएन बच्चों कौन सा है, आपका सुपर ऑक्साइड। अब ये मत बोलना कि पोटेशियम कभी पर ऑक्साइड नहीं बनाता है, पोटेशियम कभी ऑक्साइड नहीं बनाता है। हाँ बनाता है, लेस परसेंटेज है, लेकिन इसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड और यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करी जाएगी, तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये अपने आप में बिगर साइज कैटाइन होने की वजह से ये बच्चों आपके बीकर पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट्स व्हाई बच्चों ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक्चुअली बच्चों सबसे पहले क्या होगा, ऑक्साइड आएगा। तो ऑक्साइड आयन जो होगा बच्चों, वो 2 मोर ऑक्सीजन एटम को बच्चों क्या करेगा, ऐड करेगा। तो ऐड करने से बच्चों बिगर साइज एनाइन बन जाएगा, और सीजियम बच्चों वैसे आपका बिगर साइज एनाइन है, तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे क्या होगा, आपका सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मतलब पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम बच्चों ये सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अब स्टेबिलिटी की बात कर ले हैं कि बच्चों एल्कली मेटल्स में हम लोग टॉप टू बॉटम जैसे ट्रेवल करेंगे। टॉप टू बॉटम का मतलब बच्चों हम लिथियम से मूव कर रहे हैं सीजियम की तरफ, लेकिन कीप इन माइंड कि बच्चों यहाँ पे आपका जो पोटेशियम है वो बच्चों सुपर ऑक्साइड को डिफाइन कर रहा है, तो हम पोटेशियम पे ट्रेवल करेंगे। तो आपको पता है ना कि पोटेशियम का साइज रुबिडियम से छोटा है, और सीजियम का साइज सबसे बड़ा साइज है, रुबिडियम से भी बड़ा है, सबसे बड़ा साइज आपके सीजियम का है। तो सीजियम सबसे बड़ा साइज का है, तो सबसे बड़ा साइज एनाइन आपका यहाँ पे क्या है, सुपर ऑक्साइड है। तो आपको पता चल ही रहा होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल तो वही होगा। इसका मतलब टॉप टू बॉटम ट्रेवल करने पे आपकी सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी बच्चों कैसी होती है, इंक्रीज करती है। बात समझ में आ रही है? सब कुछ क्लियर है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो एक पॉइंट और पढ़ते हैं बच्चों, लार्जर कैटायन आर स्टेबल बाई लार्जर एनायन। जैसे मैंने बताया था वही लिखा है मैंने। क्यों? ड्यू टू हायर लैटिस एनर्जी, ड्यू टू हायर लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के बारे में ऑलरेडी आपको आइडिया है बच्चों, बॉन्डिंग के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है, ओके। तो यहाँ बच्चों इस तरीके से जब कभी भी आपको स्टडी करने को मिले कि ऑक्साइड की जो स्टेबिलिटी होती है एल्कली मेटल्स में, ये बच्चों क्या होती है, सीक्वेंस क्या होगा, आपकी डिक्रीज करेगी, ठीक है। बेटा क्वेश्चन आता है पेरोक्साइड की स्टेबिलिटी को लेके, तो पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। कभी अब बेटा सुपर ऑक्साइड के बारे में आता है, तो सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी बच्चों डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करती है। साइज के बारे में क्लियर है, चार्ज डेंसिटी क्लियर है, लैटिस एनर्जी क्लियर है, सब कुछ यहाँ पे आपको समझ में आ गया है। तो अब चलते हैं बच्चों हम लोग इनके ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड्स के ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, हेडिंग है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चों हमारे जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स बच्चों आपको पता है आपकी ऑलरेडी बच्चों रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। जब बच्चों आपकी रिएक्टिव मेटल्स हैं तो बच्चों कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन O2 के लिए बच्चों स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होल्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों आपके पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हैं, है ना, और आसानी से बच्चों इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो रिएक्टिविटी जब से मैक्सिमम हो गई, तो ऑक्सीजन को लेके बच्चों ये क्या करते हैं, ग्रेटर एफिनिटी शो करते हैं। एफिनिटी का मतलब बच्चों क्या है, अट्रैक्शन नहीं है। एफिनिटी का मतलब बच्चों क्या, एक्सेप्टेंस, ठीक है। कीप इन माइंड बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन, है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट किए जाते हैं। और एफिनिटी का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्टेंस और अट्रैक्शन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एक्सेप्टेंस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, और जितना इंपॉर्टेंट आपका अट्रैक्शन, लेकिन एक्सेप्टेंस आपके रियल लाइफ में होना चाहिए। एक्सेप्टेंस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पे एक सीधा सा पॉइंट ही है कि जब बच्चों आपका जब ग्रेटर स्ट्रॉन्गर एफिनिटी है ऑक्सीजन का, तो बच्चों ये क्या होगा, एयर से बच्चों आसानी से ऑक्सीजन मिल जाएगी। अब मिलने के बाद ये जो आपके रिएक्टिव मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स हैं, ये बच्चों एयर से रिएक्शन करने के बाद, O2 से रिएक्शन करने के बाद अपने ऊपर बच्चों थिन फिल्म
थिन फिल्म को डिजाइन कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं बेटा, वो जो थिन फिल्म होती है ऑक्साइड्स की होती है, या बच्चों सुपर ऑक्साइड की होगी या पेरोक्साइड्स की होगी। तो कहीं ना कहीं बच्चों जो थिन फिल्म आपकी बन जा रही है उनके सरफेस के ऊपर, तो इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये जो आपके एल्कली मेटल्स है इसको बच्चों हम लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं कैरोसिन के अंदर, या फिर बच्चों हम लोग पैराफिन वैक्स या ऑयल के अंदर है, इसे बेटा हम लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं एयर से बचाने के लिए, ऑक्सीजन से बचाने के लिए, क्योंकि थिन फिल्म बन जाएगी। जैसे बच्चों का सपोज बताऊं कि आपने सोडियम को अगर बेटा ओपन में रख दिया, तो ये बेटा क्या करेगा, ये बच्चों आपके मॉइस्चर और बच्चों एयर से ऑक्सीजन से बच्चों रिएक्शन करके अपने ऊपर बच्चों की लेयर फॉर्म कर लेगा, और लेयर बच्चों जो फॉर्म करेगा वो बेटा पेरोक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये जो बच्चों आपके लेयर फॉर्म हो गई है, तो अगर फर्दर अगर बच्चों आप यूज करने के लिए आप सोडियम की रिएक्शन लेके आओ, किसी भी तरीके से कराना है सोडियम की रिएक्शन, तो आपके पास तो सोडियम अवेलेबल होगा नहीं। जब अवेलेबल नहीं होगा तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, सोडियम को बच्चों हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, इसको बच्चों हम लोग या तो पैराफिन बैग्स के अंदर, पैराफिन बैग्स या ऑयल के अंदर, या फिर बच्चों हम लोग यहाँ पे कैरोसिन ऑयल के अंदर इसको हम लोग रखते हैं बच्चों प्रोटेक्ट करके, है ना, एयर से बचा के। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे देखो रिएक्शन देख लो आप, वन मेटल इज रिएक्ट विद O2, तो बच्चों M2O मैंने बताया था बच्चों ऑक्साइड। नेक्स्ट बच्चों M2O2 मतलब पर ऑक्साइड। नेक्स्ट बच्चों आपका सुपर ऑक्साइड। कुछ इस तरीके से बच्चों डिफरेंट लेयर यहाँ पे आपकी डिजाइन हो जाती हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना नेक्स्ट पॉइंट, जब बच्चों यहाँ पे हम बर्निंग की बात कर रहे हैं, कंबशन की बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो बच्चों आपका जो लिथियम है वो बच्चों लिथियम आपका क्या बनाता है, Li2O मतलब ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। मैंने पहले बताया बच्चों बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्साइड आयन, ठीक है, एनायन। नेक्स्ट बच्चों सोडियम की बात करते हैं। अब ऐसा मत बोलना कि सोडियम कभी भी आपका ऑक्साइड नहीं बनाता है, सुपर ऑक्साइड नहीं, सब कुछ बनाता है, लेकिन यहाँ पे इसका परसेंटेज ज़्यादा है ना, मैक्सिमम रहेगा। तो बच्चों Na2O2 का फॉर्मेशन होगा पेरोक्साइड। मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आपको रीजन पता चल रहा होगा, मैंने जस्ट अभी डिस्कस किया है। बेटा पोटेशियम के साथ बच्चों क्या है, KO2, आरबी बेटा क्या बनाएगा, रुबिडियम RbO2, सीजियम बच्चों CsO2, ये सब बनाएंगे बेटा सुपर ऑक्साइड, ये पेरोक्साइड, ये आपका ऑक्साइड। स्टेबिलिटी के बारे में ऑलरेडी बेटा हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डाउट, मैं कुछ रिएक्शंस आपको दिखा देता हूँ। जैसे बच्चों है लिथियम इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो देखो बच्चों हाफ मोल्स O2, मतलब यहाँ पे अगर बेटा मैं बात करूँ सिर्फ सिंगल ऑक्सीजन है, इसके साथ ही रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है 2 लिथियम, और बच्चों बना रहा है आपका Li2O। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो टोटल, है ना। तो यहाँ से आपका जो हाफ मोल्स है वो आपका 1 मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिथियम आपके यहाँ पे बच्चों कितने 4 मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। और आपका 2 मोल्स ऑफ Li2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, लिथियम ऑक्साइड, है ना, इट इज़ अ लिथियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखो बच्चों आपका अभी बैलेंसिंग को इतना फोकस मत करो, अभी सिर्फ ये देखो कि रिएक्शन के किस किस तरीके से बन रहे हैं प्रोडक्ट। बैलेंसिंग तो आपका आसान होता है, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा लास्ट में। नेक्स्ट देखो बच्चों सोडियम के साथ अगर O2 आ रहा है, तो बच्चों यहाँ पे Na2O2 का फॉर्मेशन क्यों होगा, इसका रीजन आपको पता है ऑलरेडी। नेक्स्ट बच्चों पोटेशियम के साथ बच्चों आपका ऑक्सीजन आ रहा है, तो KO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब KO2 बच्चों आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यस डेफिनेटली सुपर ऑक्साइड। फिर बेटा क्या होगा, रुबिडियम आएगा, उसकी रिएक्शन बच्चों सेम होगी। नेक्स्ट आपका सीजियम आएगा, ठीक है। तो सबसे बच्चों यहाँ पे देखो RbO2 और CsO2 का फॉर्मेशन होगा, मतलब सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है आपको, समझ में आ गया बच्चों। अब बच्चों हम लोग ये स्टडी करने जा रहे हैं कि इफ एनी केस एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स या फिर एल्कली मेटल्स आपको मैं देता हूँ रिएक्शन के अंदर, या कहीं भी रिएक्शन बच्चों क्वेश्चन में मिलते हैं, तो फिर क्वेश्चन ये है कि उनके साथ अगर बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन हो रही है, तो एग्जैक्टली क्या वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो मेरा मानना यही है कि आपके एल्कली जो मेटल्स होते हैं, मेरा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उस केस में बेटा वहाँ पे क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ हीट होती है। मतलब जो डेल्टा H की अपन बात करते हैं, वो डेल्टा H बच्चों यहाँ पे कैसा आता है, नेगेटिव। तो मैं रिपीट करूँगा यहाँ पे कि बच्चों एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स हों या बच्चों सिर्फ आपके एल्कली मेटल्स हों, अगर उनके साथ अगर बच्चों आप वाटर मॉलिक्यूल्स लेके आते हो, तो डेफिनेटली बच्चों वहाँ से आपकी एवोल्यूशन ऑफ हीट होगी। डेल्टा H कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपकी डेफिनेटली वहाँ पे होती है, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बच्चों हम लोग बात करेंगे कि एल्कली मेटल्स की बच्चों जो रिएक्शन है विद वाटर मॉलिक्यूल्स, तो M मैंने यहाँ पे लिया है, इट इज़ एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स, तो बच्चों यहाँ से आपका फॉर्म होगा MOH, हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, और बच्चों यहाँ से आपका हाइड्रोजन गैस आपके यहाँ से रिलीज होगी, ठीक है, ओके।
तो एल्कली मेटल्स के साथ अगर बच्चों उनका हाइड्रोलिसिस होता है तो डेफिनेटली बच्चों आपको हाइड्रोजन गैस यहाँ से आपकी रिलीज होगी। लेकिन यहाँ से जब मैं बात कर रहा था कि बच्चों एक मैंने आपको पॉइंट बताया था कि अगर एल्कली मेटल्स हों या बेटा मेटल्स के ऑक्साइड्स हों या परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड्स कोई से भी हों, रिएक्शन बच्चों यहाँ पे आपकी कैसी होगी है, एक्सोथर्मिक आपकी रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं कि Li2O, तो ये बच्चों यहाँ पे आपका ऑक्साइड है। NO2O2 बच्चों क्या है, ये आपका बच्चों क्या है, परऑक्साइड है। CO2 बच्चों क्या है, आपका सुपर ऑक्साइड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों लिथियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे आपका लिथियम का जो ऑक्साइड है हाईएस्ट बच्चों लेटेस्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से बच्चों सोडियम का बेटा यहाँ पे क्या है, परऑक्साइड, ये भी बच्चों अपनी लेटेस्ट एनर्जी मैक्सिमम डिफाइन करेगा। पोटेशियम का बच्चों क्या है, आपका ये आ रहा है सुपर ऑक्साइड, ये भी बच्चों लेटेस्ट एनर्जी बेटा हाईएस्ट यहाँ पे डिफाइन हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो जब बच्चों आपका लिथियम का ऑक्साइड है, सोडियम का बच्चों परऑक्साइड है, पोटेशियम का आपका सुपर ऑक्साइड है, जब ये अपने आप में स्टेबिलिटी बेटा डिफाइन कर रहे हैं तो इनके साथ मतलब यहाँ पे हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी है तीनों के साथ। तो बच्चों जब यहाँ पे आपके वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों आएंगे तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे आपका जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा टू ब्रेक दी बॉन्ड इन बिटवीन लिथियम एंड ऑक्सीजन या सोडियम एंड ऑक्सीजन या पोटेशियम एंड ऑक्सीजन। तो इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए आपको अधिक एनर्जी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एनर्जी पहले सप्लाई करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जब बेटा यहाँ से आपका ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद बच्चों जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये बच्चों डिफाइन करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी को। तो एग्जैक्टली आपका जो डेल्टा एच आएगा वो डेल्टा एच बच्चों आपका जो आएगा, डेल्टा एच बच्चों कैसे निकालते हैं बेटा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट साइड। तो यहाँ पे बच्चों आपको जो आपको यहाँ पे डेल्टा एच निकल के आएगा, डिफरेंस निकल के आएगा बेटा इस रिएक्शन का, वो आपका नेगेटिव में निकल के आएगा। ठीक है, तीनों केस के अंदर मतलब बच्चों जबरदस्त यहाँ पे आपकी एनर्जी रिलीज होगी। बात समझ में आ रही है? तो मतलब बच्चों कोई से भी अगर स्ट्रॉन्ग कंपाउंड आपके फॉर्म होते हैं, जब उनके साथ बच्चों हम वाटर मॉलिक्यूल्स लेके आते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो डेफिनेटली बच्चों वहाँ से आपकी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। डेल्टा एच आपका नेगेटिव, वो एक्सोथर्मिक आपकी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस में बच्चों लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सेकेंड केस में देखो बच्चों अगर आपका यहाँ पे परऑक्साइड आएगा तो बच्चों यहाँ से NaOH प्लस बच्चों H2O2 का फॉर्मेशन। इसका जो इजी ट्रिक है, सॉल्व ट्रिक है बच्चों, मेरे इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म में डिस्कस किया है, आप स्टार्टिंग लेक्चर को चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट से बच्चों KO2 के साथ H2O2, बेटा Na2O2 के साथ बच्चों ऑक्सीजन क्यों नहीं आता है, मैंने रीजन आपको वहाँ पे दिया हुआ है। इसका बच्चों आप बना सकते हो स्ट्रक्चर इस तरीके से कि बच्चों ये रहा आपका सोडियम, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाउ इट इज सोडियम। बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों क्या करेगा, बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स का एक OH इधर, एक H इधर, एक H यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, तो ये बीच का बॉन्ड बच्चों यहाँ से आपका ये वाला बॉन्ड जाएगा बच्चों इधर से, एक NaOH इधर से, एक NaOH इधर से, 2 मोल्स ऑफ NaOH आपको मिल गया, बीच से बच्चों H2O2 मिल गया। क्या O2 मिला आपको? नहीं मिला। लेकिन जब बच्चों हम लोग बात करते हैं सुपर ऑक्साइड वाले केस में, CO2 लेके सुपर ऑक्साइड वाले केस में, तो बच्चों यहाँ से आपका जो सुपर ऑक्साइड है मतलब O2 के पास -1 चार्ज, ये बेटा पहले कन्वर्ट किस में होता है, ये बच्चों कन्वर्ट होता है किस में बच्चों, परऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है। मतलब ये बच्चों आपका O2 पे -2 प्लस O2 इसमें मॉडिफाइड होता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो बच्चों फिर ये जो आपका O2 पे -2 चार्ज आ रहा है, ये आपका बेटा क्या है, ये आपका परऑक्साइड है। तो परऑक्साइड के साथ बच्चों पता है कि H2O2 बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और बेटा पोटेशियम है तो OH को लेके जाएगा, तो बच्चों यहाँ से आपका क्या बना लेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। H2O2 बच्चों आपका बिकॉज ऑफ परऑक्साइड आपको मिल गया, क्योंकि बच्चों सुपर ऑक्साइड चेंज किस में हुआ, O2 प्लस परऑक्साइड के अंदर टू गेन दी स्टेबिलिटी, O2 बच्चों आपको फाइनली यहाँ पे मिलेगा। तो ये आपका बेसिक जो मैकेनिज्म है मैंने वहाँ पे डिस्कस किया, आप लोग देख सकते हो, यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मतलब अगर आपके जो आपका मेन रिएक्टेंट अगर बच्चों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं तो डेफिनेटली बच्चों वहाँ पे आपका जो प्रोसेस होता है वो एनर्जी को रिलीज करता है, और डेल्टा एच कैसा होता है आपका, नेगेटिव। नेक्स्ट देखो बच्चों रिएक्शन विद नाइट्रोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिएक्शन विद नाइट्रोजन की बात करेंगे तो पहले कुछ मैं पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा, सुनना बच्चों ध्यान से। आपको पता है कि बेटा जो आपका नाइट्रोजन गैस है नेचर के अंदर, ये बच्चों N ट्रिपल बॉन्ड N को रिप्रेजेंट करता है। भाई N के पास बेटा नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 के बाद बच्चों नाइट्रोजन बेटा अदर आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स, इधर से 3 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, एक लोन पेयर आप बेटा दोनों साइड आपको मिल जाएगा, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर आपको यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों ट्रिपल बॉन्ड आ चुका है, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे जबरदस्त आपकी यहाँ पे बॉन्डिंग हो चुकी है, ओवरलैपिंग हो चुकी है ऑर्बिटल्स की। अब यहाँ पे इसको ब्रेक करना काफ़ी डिफिकल्ट है, मतलब
इतनी ज़्यादा आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी अगर उनको आपको ब्रेक करना है और n-3 में कन्वर्ट करना है, तो भाई इतनी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई क्यों करनी पड़ी? क्योंकि बच्चों ट्रिपल बॉन्ड में, मतलब आसानी से आप इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। पहला पॉइंट तो यही है। और जब बच्चों हम बात करते हैं कि हमारे नेचर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो बच्चों आपको मिलता है 78% इन द एयर, ठीक है। तो बच्चों नाइट्रोजन का परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, 78% इन द एयर। लेकिन बच्चों केमिकली इनएक्टिव क्यों होता है? केमिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड बच्चों आसानी से ब्रेक अगर हो जाएगा, वैसे आसानी से ब्रेक होगा ही नहीं, तो इसलिए बच्चों आपको एक केमिकली इनएक्टिव कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन फिर भी बच्चों ये जो आपका नाइट्रोजन है, ये बच्चों आपका जो N2 है, ये कहीं ना कहीं एक्टिव मेटल्स के साथ आसानी से रिएक्शन कर सकता है। मतलब जो अगर जिसके पास बेटा एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट होगी, तो उनके साथ बच्चों ये रिएक्शन को परफॉर्म कर लेता है। अब दूसरा पॉइंट सुनना बच्चों कि जब आपका जो, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बच्चों एल्यूमिनियम आपने पढ़ा होगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड आपने पढ़ा होगा, ALN। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड का बनना बेटा सिंपल होता है। क्यों भाई? एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो बच्चों आप बताओ यहाँ पे जो आपका एल्यूमिनियम है, ये बच्चों आपको किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है? बेटा आपका बोरॉन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो एल्यूमिनियम बच्चों +3 में जाता है तो बच्चों आपको जो नाइट्रोजन है वो बच्चों आसानी से बॉन्ड यहाँ बना लेता है और बनाता है बच्चों एल्यूमिनियम एजाइड बना लेता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपका जो आयोनिक कंपाउंड जो भी फॉर्म हो रहा है, तो आयोनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो बच्चों जो भी कैटाइंस था, अगर उस कैटन के पास बच्चों हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी, तो बच्चों यहाँ पे आपका जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों वो आसानी से स्टेबल हो जाएगा, खुश हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? तो इसकी वजह से बच्चों एल्यूमिनियम के साथ नाइट्राइड बनना पॉसिबल और संभव है, आराम से आपका फॉर्म हो जाता है। जैसे बच्चों मैग्नीशियम का नाइट्राइड, ये भी फॉर्म हो जाता है। एग्जाम्पल दो बच्चों Mg3N2, ठीक है। क्योंकि बच्चों मैग्नीशियम के पास बच्चों जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है बच्चों वो मैक्सिमम आ रही है, क्यों आप ऐसे देख सकते हो बच्चों +2 चार्ज है, तो ये भी आपका इस बार स्टेबल होता है। तो मैग्नीशियम के नाइट्राइड की बात कर लो, एल्यूमिनियम के नाइट्राइड की बात कर लो, दोनों के दोनों स्टेबल आयोनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि बच्चों इनके पास जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है कैटाइंस के पास वो आपकी मैक्सिमम है, जबरदस्त है, ठीक है। तो कंपाउंड बच्चों यहाँ पे आपका स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जब आते हैं हम लोग एल्कली मेटल्स पे, तो एल्कली मेटल्स की कहानी कुछ और होती है। क्यों? क्योंकि एल्कली मेटल्स तो बच्चों ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को ही तो डिफाइन करता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर। इसका मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बच्चों +1 चार्ज आएगा इसके पास। क्या आएगा? एल्कली मेटल्स के पास बच्चों +1 चार्ज ही आएगा। जब इसके पास +1 चार्ज आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पास मतलब पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं बच्चों क्या है, लेस हो रहा है। लेकिन इसका साइज बहुत आपका कैसा है? साइज के साथ बात करते हैं तो आपको जो पहला एलिमेंट है लिथियम, उस पर फोकस करो। लिथियम बच्चों कैसा है? स्मॉल साइज का है। जब स्मॉल साइज का है तो कहीं ना कहीं बेटा मैंने बताया था कि जो कैटाइन है आपका वो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को बच्चों मैक्सिमम शो करेगा। लिथियम की बात बच्चों हम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है बच्चों? और स्मॉल साइज का भी है। तो लिथियम जो प्लस होगा बच्चों वो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जब मैक्सिमम शो कर चुका है, तो अब बच्चों बारी आएगी N2 की, डाई नाइट्रोजन की। तो लिथियम बच्चों रूम टेम्परेचर पे ही, बेटा मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा मैं एक बात बोल रहा हूँ, रूम टेम्परेचर पे ही बच्चों आपका लिथियम होता है वो N2 के साथ रिएक्शन परफॉर्म करता है और बनाता है बच्चों आपका Li3n। Li3n बच्चों लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर लेता है। क्वाइट बच्चों स्टेबल है, आराम से बच्चों स्टेबिलिटी डिफाइन हो जाती है। अब यहाँ पे पॉइंट ये होगा लेटेस्ट एनर्जी को लेके। तो बच्चों जब ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि क्या ये रिएक्शन बच्चों जो लिथियम नाइट्राइड बन चुका है कि एग्जैक्टली एक्टोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो बेटा ये प्रोसेस आपका कैसा होगा बच्चों? कैसा होगा? आपका एक्सोथर्मिक होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों जो लिथियम नाइट्राइड आपका फॉर्म हो चुका है बच्चों, तो यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी मैक्सिमम बच्चों, क्योंकि स्टेबल कंपाउंड है। जब लेटेस्ट एनर्जी मैक्सिमम हो रही है तो अगर बच्चों इसको किसी भी तरीके से अगर बच्चों में यहाँ पे पूरे प्रोसेस की बात करूँ तो पूरे प्रोसेस के अंदर बच्चों यहाँ पे आपकी एनर्जी कैसी बच्चों रिलीज होगी, तो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन बच्चों जब बात करते हैं एल्कली मेटल्स में, अदर एल्कली मेटल्स सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की, तो वहाँ बच्चों जो लेटेस्ट एनर्जी की हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों आपकी लेस होती है एज कम्पेयर टू लिथियम नाइट्राइड। तो वो बच्चों वहाँ पे आपके क्वाइट अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, हाईली अनस्टेबिलिटी वाला डिफाइन करते हैं। बात समझ आपको आनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों सोडियम का नाइट्राइड ये भी फॉर्म होता है, पोटेशियम का नाइट्राइड ये भी फॉर्म होता है, बट स्टेबिलिटी लेस होती है। वो एक अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट है बिकॉज ऑफ चार्ज डेंसिटी को लेकर, ठीक है, बिकॉज ऑफ बिगर साइज, ठीक है, ऑफ कैटाइंस उसको लेकर। तो मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है बच्चों? ओके। तो बेटा आपका जो लिथियम का नाइट्राइड वाला प्रोसेस है ये आपका एक्सोथर्मिक है, बाकी बच्चों आपके फॉर्म होंगे तो वो आपका होगा एंडोथर्मिक, ठीक है।
और यहाँ पे सोडियम का नाइट्राइड, पोटेशियम का नाइट्राइड बच्चों कैसे कलरलेस कंपाउंड होते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। कलरलेस बच्चों यहाँ पे एजाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और आपका जो लास्ट के बच्चों जो एलिमेंट हैं, लाइक सीजियम की बात करें तो सीजियम बच्चों इतना बिगर साइज का है क्योंकि बच्चों यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट करता है, और हिंड्रेंस क्रिएट करने से वो बच्चों आपका कंपाउंड फॉर्म नाइट्राइड फॉर्म एजाइड फॉर्म आपका करता ही नहीं है, बिल्कुल भी फॉर्म आपका नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? लेटेस्ट एनर्जी बच्चों क्लियर है, हाई लेटेस्ट एनर्जी है तो डेफिनेटली बच्चों आपका यहाँ पे एग्जोथर्मिक में डिफाइन होगा। तो देख सकते हो बच्चों यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर है। लेकिन बच्चों लिथियम नाइट्राइड वन कम्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन द हाइड्रोलिसिस, तो बच्चों यहाँ से क्या है आपको पता चलना चाहिए, ये जो बच्चों आपका जब डिसोसिएशन होगा तो बच्चों n के पास -3 चार्ज, ठीक है, और जब n के पास बच्चों -3 आपका चार्ज आ रहा है तो बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि भाई इसके पास आपका मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज, जब मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज बच्चों आपके एनाइंस के ऊपर है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है तो कहीं ना कहीं वो आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, ये आपके स्टेबिलिटी का रूल्स है। तो बच्चों आपका डिसोसिएशन होगा तो Li+OH- और बच्चों NH3 गैस, बेटा बिकॉज ऑफ एजाइड आयन ये वहां से बच्चों मिलेगी आपकी अमोनिया गैस, बिकॉज ऑफ एजाइड आयन बच्चों क्या मिलता है, अमोनिया गैस आपको मिलता है ऑन द हाइड्रोलिसिस। ये पॉइंट पूरा क्लियर है बच्चों, रिएक्शन विद नाइट्रोजन, ओके। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, रिएक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एल्कली मेटल्स की बच्चों रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स का किस तरीके से होती है ध्यान से फोकस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट बच्चों ये देखो आप, जो हम वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो बच्चों आपको जो एल्कली मेटल्स हैं तो बच्चों आपको पता है कि जब मेटल्स के साथ बच्चों अगर वाटर मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आता है तो बच्चों कहीं ना कहीं आपका बेसिक सॉल्यूशन आपका क्लियर होता है, मतलब बेसिक मीडियम, ठीक है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ बच्चों आपको जो भी बनेंगे हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब एल्कली को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों मैं बात करूंगा कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एल्कली मेटल्स जो है बच्चों वो हाईली सॉल्युबल होते हैं और एल्कोहल के साथ भी आपके सॉल्युबल होते हैं। बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं पोलैरिटी आपको मिलती है H+OH-, एल्कोहल की बात करते हैं वहाँ भी बच्चों पोलैरिटी डेवलप होती है। तो बेटा एल्कोहल के साथ और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एज ए सॉल्वेंट, ये बच्चों दोनों सॉल्वेंट की तरीके से काम करेंगे तो एल्कली मेटल्स बच्चों आसानी से आपका सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है, ओके। लेकिन एल्कली मेटल्स की बच्चों जो हम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो बच्चों हाइड्रोक्साइड जो है बच्चों वो हीट की तरफ बच्चों स्टेबल हो, जैसे NaOH बच्चों ब्रेक नहीं करता है। इस सोडियम के बच्चों जो हाइड्रोक्साइड है या सोडियम के जो बच्चों कंपाउंड्स हैं वो आसानी से बच्चों हीट के साथ आपके स्टेबल रहते हैं, ठीक है, और खासकर NaOH बच्चों ब्रेक नहीं करेगा, स्टेबल रहता है। अब बच्चों पॉइंट आता है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड को लेकर, तो पहला एलिमेंट बच्चों हमारे पास क्या लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों जो हम लिथियम हाइड्रोक्साइड की जब हम बात करते हैं तो ये बच्चों एक छोटा सा एक्स्ट्रा एक पॉइंट यहाँ पे आता है, इसको हम लोग एक्सेप्शंस बोल देते हैं। उसके पीछे बच्चों पॉइंट क्या है कि बेटा लिथियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली कोवलेंट प्रॉपर्टी को मैक्सिमम शो करता है एज कम्पेयर टू आयोनिक। ऐसा क्यों? ऐसा बच्चों इसलिए यहाँ पे डिफाइन होता है कि आपके हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जब बच्चों आपका लिथियम आयन आता है, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जब ये वैल्यू निकाली गई मैथमेटिकली तो बच्चों एक कोवलेंट पैसिव फजान रूल को बच्चों हम डिफाइन कर सकते हैं। ये बच्चों कोवलेंट रूल्स को या कोवलेंट प्रॉपर्टी का कोवलेंट परसेंटेज को ज़्यादा शो करता है एज कम्पेयर टू आयोनिक परसेंटेज, ठीक है। आयोनिक परसेंटेज के बारे में पहले भी क्लियर कर चुका हूँ बच्चों पीरियड टेबल के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे आपको कोवलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम मिलता है एज कम्पेयर टू आयोनिक। तो बच्चों अगर ये कोवलेंट इन नेचर है तो मतलब डाउन दी ग्रुप, अगर आप डाउन दी ग्रुप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो बच्चों कहीं ना कहीं आपको आयोनिक प्रॉपर्टी आपको मिलती जाएगी, ठीक है, इंक्रीज करती जाएगी। अब यहाँ पे जरा ध्यान से फोकस करना कि लिथियम हाइड्रोक्साइड को बच्चों हम हीट करेंगे तो लिथियम हाइड्रोक्साइड को हीट करने पे यहाँ पे बच्चों आपको क्या मिलेगा, एक बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है और बच्चों बनाता है आपका लिथियम का सबसे स्टेबल कंपाउंड, इट इज ए ऑक्साइड। तो लिथियम का ऑक्साइड बनाएगा और बच्चों यहाँ से मिलेगा आपका एक वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ एल्कली मेटल्स के बारे में। तो बच्चों बेसिक कैरेक्टर ऑफ एल्कली मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड है ये बच्चों डाउन द ग्रुप जाने बच्चों क्या होते हैं, इंक्रीज। तो बेसिक कैरेक्टर बच्चों क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, ठीक है। इसके साथ बच्चों में बात करूंगा, ऐसा क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे बच्चों पोलराइजेशन पावर ऑफ एल्कली मेटल्स, पोलराइजेशन पावर ऑफ एल्कली मेटल्स बच्चों क्या होती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। पोलराइजेशन पावर का बेसिक मीन क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, जो एनाइंस उसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को विड्रॉ करना।
तो पोलराइजेशन पावर बच्चों डेफिनेटली डिक्रीज की, क्योंकि बच्चों देखो ऊपर से नीचे आने पे बच्चों जो आपके चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या करेगी बच्चों बताओ, वो आपकी चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगी ना, है ना। तो इसका मतलब लिथियम के पास चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है, तो पोलराइजेशन पावर डिक्रीज कर रही है। तो बच्चों आपके यहाँ पे जो एनाइंस हैं उस एनाइंस की हम लोग बात सॉरी हम जो एल्कली मेटल्स के जो कैटाइंस हैं उनकी बात कर रहे हैं। जब पोलराइजेशन पावर बच्चों आपके मेटल्स की डिफाइन हो रही है वो डिक्रीज कर रही है, तो कहीं ना कहीं बच्चों जो बेसिक कैरेक्टर है वो आपका यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में और बताऊं तो बच्चों यहाँ पे आपका जो आयोनिक करेक्टर है वो आपका इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पे आपका आयोनिक करेक्टर डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि आपके जो एल्किल मेटल्स के हाइड्रोक्साइड उनका बेटा बेसिक करेक्टर का सीक्वेंस क्या होगा। तो बेटा दे सकते हो लिथियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम होगा, उससे अधिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, सबसे अधिक बच्चों आपका बेसिक करेक्टर होगा सीजियम हाइड्रोक्साइड का। क्लियर है, ओके। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो वहाँ बच्चों में डिस्कस करेंगे कुछ रिएक्शन विद हेलोजेंस किस तरीके से होगा, नॉन मेटल से रिएक्शन कैसी होगी बच्चों, और लिक्विड अमोनिया के साथ बच्चों सॉल्बिलिटी किस तरीके से होगी एल्कली मेटल्स की। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।